नमस्कार साथियों एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको बताई जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना काल का 18 महीने का जो डीआर है दोस्तों, जिसको केंद्र सरकार देना नहीं चाह रही थी, लेकिन दोस्तों अब केंद्र सरकार दबाव में है बहुत ज्यादा। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कर दी है केंद्र सरकार ने। साथियों सबसे बड़ी बात है कि कोरोना जा चुका है, 5-6 साल हो चुके हैं। उस समय केंद्र सरकार कह रही थी कि हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हम ये 18 महीने का डीआर नहीं दे सकते हैं, लॉकडाउन लगा था। लेकिन दोस्तों ये तमाम पेंशनर, तमाम केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों का हक है, जिसे सरकार देना नहीं चाह रही। लेकिन दोस्तों अब सरकार के ऊपर एक प्रेशर पड़ गया बहुत ज्यादा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सरकार कोई खुद से नहीं दे रही है, ये जनता का पैसा है, सरकारी कर्मचारियों का पैसा, और सरकार को देना पड़ेगा, कोई बहाने नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट कह रही है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और बहुत ही जल्दी 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 5 ट्रिलियन दोस्तों अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्थव्यवस्था खूब बढ़ रही है, सरकार खूब कह रही है, खुद की पेंशन बढ़ा रही है, भत्ते बढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, वेतन बढ़ा रही है, सांसद एमपी का, सभी का, विधायकों का। लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है तो पेट में ऐंठन पड़ जाती है, पेट में धुक धुक होने लगती है कि अरे भैया पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन खुद की जब आती है बात तो खर्च पे खर्च सब भूल जाती है। दोस्तों आखिर क्या वो खबर है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको जो बात करता हूँ विद प्रूफ बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अतः साथियों अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं आखिर क्या मामला है। 18 महीने का डीआर की जो खुशी है दोस्तों, वो सब चाहते हैं कि हमें मिल जाए, और सरकार की तरफ से टेबल भी दोस्तों जारी कर दी जाएगी। आखिर कितना केंद्र को कितना एरियर मिलेगा दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरी टेबल दिखाऊंगा कि सरकार की तरफ से कितना एरियर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टेबल जारी कर दूंगा कि कितना आपका एरियर बनना है 18 महीने का। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात, कोरोना काल का बकाया 18 माह का डीआर दोस्तों, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत ये सरकार की तरफ से मिलता है। इसी को गवर्नमेंट ने रोक दिया था, केंद्र सरकार ने, के ये कहकर कि भैया अभी भारत की स्थिति हालत पतली है कोरोना काल में, इसलिए अभी हम आपको महंगाई भत्ता नहीं दे सकते, महंगाई राहत नहीं दे सकते हैं। चलेगा दोस्तों, ये बात हो गई, काफ़ी समय हो चुका इस बात को। दूसरी दोस्तों बात करते हैं, 15 संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 15 संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इस मामले को लेकर कि आखिर सरकार डीआर कब देगी बकाया। इसमें दोस्तों तमाम पेंशनर संगठन है, तमाम केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, तमाम राज्य संगठन है। क्या दोस्तों, जो केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जो राज्य में नौकरी कर रहे हैं, और जो पेंशनर हैं, आर्मी की तरफ से भी दोस्तों तमाम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जो टोटल निकल के आया लगभग 15 संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इस डीआर मामले को लेकर। अब दोस्तों आखिर इनमें बूस्ट कहां से आ गया, सबसे बड़ी बात है कि आखिर इनके अंदर कैसे ये भावना जागृत हो गई कि अब भैया सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन लेगा। उनमें किसने बैकअप दे दिया दोस्तों कि 15 संगठन पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने न्योता भेज दिया है बात करने के लिए। जैसे ही ये लोग पहुंचे हैं, सरकार को भनक पड़ी है, सरकार ने न्योता भेज दिया, आइए बात कीजिएगा टेबल पर बैठकर। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद में भैया सरकार के एंटी ही, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है, और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि कर्मचारियों का पैसा, पेंशनरों का पैसा सरकार खुद से नहीं दे रही है, कोई एहसान नहीं दे रही है, बल्कि उनका हक है। तो यहाँ पर दोस्तों तमाम आर्टिकल आते हैं जिसमें दोस्तों बात कही जा रही कि आप उनका हक नहीं छीन सकते हैं। तमाम दोस्तों आर्टिकल हैं दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट सुना देगा, केंद्र सरकार परेशान हो जाएगी। वैसे भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तनातनी की स्थिति चल रही है, आप लोग सब जानते हो, सब देख रहे हो।
तो यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार ने न्योता भेज दिया है तमाम संगठनों को कि एक बार आके बैठकर बात कीजिएगा, हम बैठकर बात करेंगे जिससे समस्या का हल निकलेगा। वैसे भी दोस्तों भारत सरकार तमाम जो देश अभी युद्ध के कगार की स्थिति में चल रहे, युद्ध में चल रहे, तो सभी को भारत सरकार ये कहती है कि बैठकर बात कीजिए, कूटनीति से बात कीजिएगा। तो यहाँ पर सरकार तमाम संगठनों को कूटनीति ये भेजा है दोस्तों, न्योता भेजा है। आगे दोस्तों इनको बूस्ट कैसे मिल गया, इन संगठनों को बूस्ट कैसे मिला? तो दोस्तों बूस्ट मिला है वो पश्चिम बंगाल का जो मामला है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको महंगाई भत्ता दिया जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से जारी हो चुका था। करीब 20 लाख कर्मचारी थे जिनको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश, हालिया जो आदेश हुआ है उसमें कह दिया गया कि तमाम लोगों को फौरन इनको महंगाई भत्ता दिया जाए, महंगाई राहत दी जाए। पश्चिम बंगाल सरकार को झटका लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने कह दिया तत्काल 50% आपको देना पड़ेगा। 50% सरकार ने दोस्तों जारी करने की हामी भर दी है। और मार्च में दोस्तों बैठक है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो कमेटी बनाई है 3 उसमें सदस्यीय कमेटी है, वो पश्चिम बंगाल सरकार के तमाम सरकार हैं उनसे बात करेगी कि बाकी का आप पैसा कैसे दोगे। तो बाकी का जो निकल के आया है वो 25% 10% या 5% जो भी है उनके वेतन में दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आदेश है, पश्चिम बंगाल को जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको DA/DR दिया जाए, इनका काफ़ी साल का दोस्तों DA/DR था जो कि लाखों में, एरियर लाखों में आ रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर 15 संगठन इसी बेस पर पहुंचे हैं, इसी आदेश को लेके कि अब हमें भी फायदा मिलेगा दोस्तों। 5वीं दोस्तों बड़ी बात है 3 बार बड़े DA/DR पर जल्द फैसला, 8th CPC। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा 18 महीने का जो DA/DR है वो 3 बार केंद्र सरकार ने बढ़ाया था। भाई महंगाई राहत 6-6 महीने का हिसाब चलता है, तो 3 बार केंद्र सरकार ने नहीं दिया। हाँ दोस्तों, 3 बार का जो DA/DR कम से कम 1 बार रोक लेते, दूसरी का दे देते, दूसरी का रोक लेते, तीसरी का दे, लेकिन तीनों दोस्तों DA/DR नहीं दिया, जो कि गलत है। और यहाँ पर दोस्तों 8th CPC, 8th पे कमीशन से पहले सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि 8th CPC लागू होने से पहले जो बकाया है, जितना भी बकाया चल रहा है वो सभी का क्लियर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्लियर की बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों इसके साथ ही अभी इलेक्शन भी हैं। 2027 2026 में इलेक्शन है, 2027 में इलेक्शन है और 2029 में लोकसभा इलेक्शन है। 2027 में विधानसभा इलेक्शन होंगे दोस्तों तमाम, जिससे दोस्तों सरकार के ऊपर प्रेशर है। 8th पे कमीशन से पहले सभी के खातों में 18 महीने का DA/DR सरकार भेजने के लिए प्रतिबद्ध है दोस्तों। और ये बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर करेगी सरकार कि हाँ हम DA/DR देंगे, हम यहाँ की हम बातें नहीं बनाएंगे, यहाँ लोगों को उल्लू नहीं बनाएंगे। दोस्तों 6वीं बड़ी बात है, आखिर ये DA/DR दिया कैसे जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में जो आदेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने 25% दिया जाए, तो यहाँ पर दोस्तों वही लग रहा है, हर महीने 25% का फार्मूला प्लस 25% एक मुश्त। जैसे ही दोस्तों ये 15 संगठन पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, अगर सरकार से बात नहीं बनती है, ये सरकार राजी नहीं कर पाती है, तो सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे सकती है। चूंकि दोस्तों काफ़ी करोड़ों में ये कर्मचारी हैं दोस्तों, पेंशनर हैं, इसलिए यहाँ पर जो उम्मीद है वो 25% दोस्तों एक मुश्त जारी करने का आदेश करेगा सुप्रीम कोर्ट कि इनको 25% तत्काल दीजिए आप 18 महीने का जो DA/DR उसमें से। और बाकी का दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाएगी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने बनाई है, वो राज्य सरकार से बात कर रही है, वैसे ही केंद्र सरकार से बात की जाएगी, उसकी रिपोर्ट बनेगी दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास सीलबंद लिफाफे में दी जाएगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी यही होगा, एक रिपोर्ट बनेगी, सीलबंद लिफाफे में उनको दी जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी क्या है क्या नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी फाइनल, हाँ ये सही है इनका राज्य सरकार का प्रपोजल या फिर गलत है, वो सुप्रीम कोर्ट जानेगी। तो जैसे ही दोस्तों केंद्र सरकार के लिए भी यही दोस्तों प्रपोजल दिया जाएगा, एक कमेटी बनेगी। इसमें दोस्तों फार्मूला 5% भी हो सकता है, 10% महीना का हो सकता है, 25% होता है, लेकिन 25% से ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा केंद्र सरकार के ऊपर। इसलिए दोस्तों केंद्र सरकार 8th पे कमीशन से पहले सारे फैसले लेना चाहती है, सारा बकाया दे देना चाहती है। तो दोस्तों 25% की उम्मीद लग रही है। तो फिलहाल साथियों ये बहुत बड़ी खबर है, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा आपके जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके, जो परेशान है दोस्तों,
उनको भी ये जानकारी हो सके। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई और यूट्यूबर आपको सही और सटीक जानकारी नहीं देगा, मैं विद सोर्स विद फैक्ट के साथ दोस्तों बात करता हूँ। अतः द फाइनेंशियल हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।